टूडेज कंस्ट्रक्शन इज, दिए हुए आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए जबकि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5 centimeter and breadth is 3 centimeter. First step, draw a rectangle. आयत की रचना करेंगे जो कि आपको आती है। लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने 5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से ये हो गया हमारा BC, यहाँ से मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी दोनों तरफ से और इस तरह से रेक्टेंगल की रचना कर ली जाएगी। अब ये मैंने एक आयत की या रेक्टेंगल की रचना कर ली है, जिसकी रचना करना तुम्हें आता है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, फिर ये पॉइंट मान लीजिए हमारा हो गया P और Q। पॉइंट P और पॉइंट Q से 90 डिग्री का एंगल बनाया और फिर यहाँ पर चूँकि इसकी चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर, विड्थ दी है, तो मैंने यहाँ से बिंदु P से 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, बिंदु Q से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और ये दोनों पॉइंट जो मिले थे हमको उनको ज्वाइन कर दिया। इस तरह से PQRS हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है। लेकिन अब हमको बनाना है स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि इस आयत का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ है यानी कि ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी दी है 3 सेंटीमीटर की। तो PQ लाइन को हम 3 सेंटीमीटर थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ा रही हूँ। अब पॉइंट Q से लाइन PQ को 3 सेंटीमीटर आगे की ओर बढ़ाया। क्यों बढ़ाया 3 सेंटीमीटर? क्योंकि इसकी जो आयत की विड्थ दी थी, चौड़ाई दी थी, वो 3 सेंटीमीटर थी, तो इसकी चौड़ाई के बराबर ही हम लाइन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब पूरी लाइन में मिल रही है PT। अब PT रेखा का लंबार्धक करेंगे। PT रेखा का लंबार्धक कर रहे हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके दोनों ओर आर्क लगा दिया। आर्क मेरा बहुत बड़ा जा रहा है। ये जो आएगा इसको ज्वाइन कर लिया और ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट हो गया, ये मैंने इसको U मान लिया, ये पॉइंट हो गया हमारा U। अब पॉइंट U को केंद्र मानकर UP या PU बोल लो, UP या PU के बराबर रेडियस लेकर एक अर्धवृत्त खींचा U को केंद्र मानकर। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में जो पॉइंट Q है, पॉइंट Q लाइन जो QR मिल रही है, QR जो लाइन मिल रही है, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे? जहाँ पर ये हाफ सर्कल जो यानी कि सेमी सर्कल जो बन रहा है उसको कट कर रही है, ये पॉइंट पर कट कर रही है। तो मैं इसको कोई भी पॉइंट दे देती, U तक हो गया था, ये हमारा पॉइंट हो गया V। अब QV के बराबर डिस्टेंस हम इसी लाइन पर एक आर्क लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अब पॉइंट Q को केंद्र मानकर QB रेडियस लेकर मैंने यहाँ पर एक हॉरिजेंटल आर्क लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। और यहीं हमने QV से भी एक आर्क लगा दिया इस तरह से और QT लाइन को आगे की ओर बढ़ाया। ये QT लाइन को जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा W। अब पॉइंट W से हम फिर आर्क लगाएंगे, जितना मैंने आर्क ये लिया था, ये आर्क हमारा हो गया W के बाद हम ले लेते हैं इसको X। अब X, W और VX को ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से हमको मिल जाएगा ये। इस प्रकार Q W X V अभीष्ट वर्ग की रचना हुई जिसका क्षेत्रफल दिए गए आयत के क्षेत्रफल के बराबर है।